हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है? इफ पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप करें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं फिर से आज आपके सेशन में जुड़ चुका हूं और आज का सेशन मैं लूंगा। आप निश्चिंत रहें। हाँ, कल अब्बास सर आए होंगे। उन्होंने थोड़ी सी चीज आपको बताई होगी कि टेबल का कैसे यूज करते हैं, फॉर्म को अलाइंड कैसे करते हैं। अच्छा लगा था। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है पीहू। मैं ठीक हो गया हूँ। आपने उनकी क्लासेस। अच्छा, कल के सेशन का सर ने नहीं सेंड किया था? मैं सेंड कर दूंगा सादाब। सादाब मैं सेंड कर दूंगा। कोई इशू नहीं है। कल की क्लास समझ में आई थी? यस शाहिद, यस शाहिद, आई एम फीलिंग बेटर। कल की क्लास समझ में आई थी। ओके सुप्रिया। अभी बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर पाए हैं। मैं 5 मिनट और वेट करता हूँ। मैं 5 मिनट और वेट करता हूँ, बच्चे बढ़ जाते हैं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ओके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शायद कुछ बच्चे अभी नहीं ऐड हो पा रहे हैं। दानिश, समर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप क्या, जब भी सेमेस्टर ब्रेक होता है वो दूसरे सेमेस्टर के बाद हो सकता है, वो चौथे सेमेस्टर के बाद हो सकता है, वो छठे सेमेस्टर के बाद हो सकता है। जब भी आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है तो आप कोई ना कोई अपने टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए, आप कुछ नया सीखने के लिए एक समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट बीटेक थर्ड ईयर में ये कंपलसरी है कि आपको कहीं ना कहीं से समर ट्रेनिंग करनी चाहिए, समर इंटर्नशिप करनी चाहिए, जिससे आप इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, हाउ टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें सीखते हैं। 4 से 6 वीक की होती है ये समर ट्रेनिंग और आप इसको कर सकते हैं हमारे यहाँ से भी। दानिश, इसके लिए आप मुझे फोन कर लीजिएगा क्लास के बाद।
ठीक है, हम लोग पहले कंटेंट पढ़ने पे ध्यान दें। आइए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ, और स्क्रीन पे चलिए आते हैं। जिनको भी कोई डाउट होगा इन चीजों पे, वो मुझसे अपना पर्सनली व्हाट्सएप कर लेगा, किसी भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वो मुझसे व्हाट्सएप कर लेगा, मुझे कॉल कर लेगा। ठीक है, क्लास में हम लोग कंटेंट पढ़ें। नंबर है, लिख लीजिए सब लोग, 7080। मैंने अपना नंबर फिर लिख देना है, 7080102028। यस। जब भी इस पे कॉल करें तो रात को 9 बजे के बाद करें, क्योंकि 9 बजे तक तो मैं आपका सेशन ही लेता हूँ। तो 9 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आप फ्री हो आराम से फोन कर सकते हैं। दोनों दोनों कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशन होती है, फ्री भी होता है, पेड भी होता है। हाँ जी। चलते हैं आगे। आपने जैसा लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, आपको टेबल टैग पढ़ाया होगा, आपको आईएमजी टैग पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आईएमजी टैग इमेज यू के लिए यूज होता है। आज जो चीज हम सीखने वाले हैं, आज दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। पहला नाम है लिस्ट, लिस्ट इन HTML। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, लिस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट। हम जब भी शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं, जब भी हम कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं, तो हम कोई लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो कहा जाता है हाउ टू डिजाइन लिस्ट इन वेब पेज। आप अपने वेब पेज पे लिस्ट कैसे बनाते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। तो लिस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, लिस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीन तरह के होते हैं। पहले लिस्ट का नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरे लिस्ट का नाम है अनऑर्डर्ड, और तीसरे लिस्ट का नाम है डेफिनीशन, डेफिनीशन लिस्ट। तीसरे लिस्ट का नाम है डेफिनीशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं होता है, डेफिनीशन लिस्ट होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनीशन लिस्ट। थर्ड वाला आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये अपडेटेड कंटेंट है, ये अपडेटेड कंटेंट है, और बहुत सारे लोग आपको आउटडेटेड कंटेंट पढ़ाते हैं। लिस्ट तीन तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। नहीं, HTML5 का नहीं है बेटा, ये HTML का ही है, HTML5 में नहीं आया था, HTML में ही आ गया था। तीन तरह के लिस्ट बना दिए गए थे जब HTML4 था, HTML5 में ये नहीं आया। क्लियर, वेट करिए, अब आपके क्वेश्चंस लगातार आएंगे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड, सेकेंड वन इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड, थर्ड वन इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। अब हम इसको कोड से कैसे सीखते हैं, तो आते हैं अपने नोटपैड पे। मैंने नोटपैड सर्च किया, आज मैं कोई पाइथन का सेशन ले रहा था, तो अब देखिए मेरे पास पाइथन की सारी फाइलें खोली पड़ी है। मैं नोटपैड पे आ गया। अब नोटपैड पे आके मैंने कौन सा कोड लिखना शुरू किया, ध्यान दीजिए। ठीक है, बॉडी में आ गए, बॉडी में आ गए, और बॉडी में हमने क्या पढ़ना है, लिस्ट इन HTML। हम लिस्ट इन HTML पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे HTML में जाते हैं, HTML में जाते हैं। हमने प्रोग्राम का नाम कर दिया list.html। हमने प्रोग्राम का नाम ही list.html से सेव कर दिया। हमने अपने प्रोग्राम को किससे सेव कर दिया, list.html से सेव कर दिया। हमने अपने प्रोग्राम को list.html से सेव कर दिया। मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया, मैं इसको रन करा के देखूं, तो आपको डेस्कटॉप पे आना है, HTML में आना है, और list.html को डबल डबल क्लिक कर देना है। आप देखिए आपका कोड रन कर जाएगा।
आप देखिए आपका कोड रन कर जाएगा। क्लियर? क्लियर? जरा पहली लिस्ट का नाम बताइए, जरा पहली लिस्ट का नाम बताइए। पहली लिस्ट कौन सी थी? पहली लिस्ट कौन सी थी? टाइप, टाइप क्या था पहली लिस्ट का? अनऑर्डर्ड। पहला ऑर्डर्ड था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट का मतलब जो किसी ऑर्डर को फॉलो करे, किसी ऑर्डर को फॉलो करे। अब चलिए देखिए ऑर्डर कैसे समझते हैं, तो कोड से समझते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ओएल नाम का कंटेनर टैग है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ओएल नाम का एक कंटेनर टैग है, जो ओपन हो रहा है और जो क्लोज हो रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ओएल नाम का टैग है, और ऑर्डर लिस्ट इसी से बनता है। अब इसके अंदर एक टैग होता है एल आई नाम का। इसके अंदर हमारे पास एक टैग होता है एल आई नाम का। एल आई, एल आई स्टैंड्स फॉर, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। एल आई स्टैंड्स फॉर क्या मैंने बताया? ओ एल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर मुझे मुझे सोप की लिस्ट बनानी थी, तो मैंने पहला सोप लिखा लक्स, फिर हमने एक एल आई लिया, फिर हमने एल आई क्लोज किया, और एल आई के अंदर कर दिया डेटॉल, फिर एक एल आई लिया, फिर एल आई के अंदर गए, हमने लिख दिया डव, फिर हमने एल आई लिया, एल आई क्लोज किया, और इसके अंदर लिख दिया हमने मार्गो। अब देखिए जरा, हमारे लिस्ट में कितने आइटम हो गए? हम हमारे इस लिस्ट में कितने आइटम हैं? हमारे इस लिस्ट में 4 आइटम है। हमारे इस लिस्ट में 4 आइटम है। देयर आर 4 सोप्स इन आवर लिस्ट, बट दीज आर ऑल ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हमने ओएल टैग के अंदर डाला है। तो हमने इसको सेव किया, ब्राउजर पे है, रिफ्रेश किया। जरा देख के मुझे बताइए, कहीं भी हमने 1 2 3 4 लिखा था? कहीं भी हमने 1 2 3 4 लिखा था लिस्ट में, कोड में? नहीं, अपने आप आ रहा है, ये अपने आप आ रहा है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड लिस्ट है। आप देखिए 1 2 3 4 एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। देख पा रहे हैं आप? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट 1 2 3 4 आ रहा है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होता, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं होता। इंटरव्यू में होता है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, लेकिन हमारा लिस्ट एबीसीडी से शुरू होना चाहिए, एबीसीडी से शुरू होना चाहिए, वो भी एक ऑर्डर्ड है। तो आप आइए कोड में, आप आइए कोड में, और कोड में ओएल में, ओएल में एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है। ओएल में एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, और यहां लिख दीजिए टाइप की वैल्यू कैपिटल ए। टाइप की वैल्यू हमने क्या कर दी? कैपिटल ए, कैपिटल ए। कोड को सेव करा, कोड को सेव करा, ब्राउजर पे गए, रीलोड करा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड है? क्या हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है? यस। अभी भी एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अभी भी एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देते हैं, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देते हैं, तो वो स्मॉल ए से लिस्ट बनाते हैं, फिर भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है, फिर भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं, वो आप डिजाइन नहीं बना सकते, वो आप डिजाइन नहीं बना सकते। डन। अब अब एक और तरह का होता है, जरा देखिए। ए हटाया, स्मॉल आई लिखिए, स्मॉल आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब होता है रोमन वाला लिस्ट, रोमन वाला लिस्ट। देख लीजिए, सबके सब ऑर्डर्ड हैं, सबके सब ऑर्डर्ड लिस्ट हैं, सबके सब ऑर्डर्ड लिस्ट हैं। डन, डन। अब अब बात ये उठती है, अब बात ये उठती है कि बस हमें हमें एक लिस्ट बनाना है,
जिसकी टाइप की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कहां से शुरू करेगा? वन से शुरू करेगा, वन से शुरू करेगा, वन से स्टार्ट होना चाहिए। देख लीजिए, वन से लिस्ट आ गया। अब क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसको ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर हमें लिस्ट तो बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, बट हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कहां से शुरू होगा? फोर से शुरू होगा, फोर से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कहां से शुरू होगा? फोर से शुरू होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए ओएल में कोई टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्ट नाम का एक एट्रीब्यूट लगाइएगा और स्टार्ट में कर दीजिएगा 4। स्टार्ट में कर दीजिएगा 4। स्टार्ट में क्या कर देंगे बॉस? 4। याद रहेगा? याद रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा आपको? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा आपको? समझिए, समझिए, लिस्ट कहां से स्टार्ट हुई? स्टार्ट की वैल्यू 4 कर देने से लिस्ट कहां से स्टार्ट हो गई? 4 से स्टार्ट हो गई। क्लियर? बहुत लोग आपको लिस्ट पढ़ाएंगे लेकिन लिस्ट के एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ाते। बहुत लोग आपको लिस्ट पढ़ाएंगे लेकिन लिस्ट के एट्रीब्यूट नहीं पढ़ाते। अब अहम बात सुनिए, सबसे अहम बात, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में नहीं होता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी नहीं होता है। ये तो आपको आ गया, अब इसको छोड़ दीजिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होता है? लिस्ट स्टार्ट हो, लिस्ट हो ABCD वाली, लेकिन स्टार्ट हो डी से, स्टार्ट हो सी से। लिस्ट हो ABCD वाली, स्टार्ट हो सी से। तो बहुत बच्चे क्या करते? बहुत बच्चे क्या करते? टाइप की वैल्यू, टाइप की वैल्यू क्या कर देते हैं? ए। टाइप की वैल्यू ए कर देते हैं और स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे? सी। स्टार्ट की वैल्यू कर देते हैं सी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लिस्ट के, लिस्ट के क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिख देखिएगा मैंने क्या लिखा। स्टार्ट की वैल्यू कर दी सी और टाइप की वैल्यू कर दी ए। कोड को सेव करिए, कोड को जाके रिफ्रेश करिए, वो जादू नहीं होगा, वो जादू नहीं होगा। सी से शुरू करना है। तो कहा जाता है कभी भी स्टार्ट की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक होगी। और सी किस पोजीशन पे आता है? C3 पोजीशन पे आता है, C3 पोजीशन पे आता है। तो स्टार्ट की वैल्यू आपको 3 करनी होगी। स्टार्ट की वैल्यू ऑलवेज टेक इनपुट इंटीजर एज अ इनपुट, वहां नंबर्स लिखने पड़ते हैं। कोड को सेव करिए, देखिए आपकी लिस्ट सी से शुरू हो जाएगी। डन? डन? जिसको आता है उसके लिए कोई बात नहीं, जो लोग नया सीख रहे हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, वो अच्छे से सीखें। स्टार्ट की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? न्यूमेरिक होगी, याद रखना है। स्टार्ट की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक होगी। आप सब लोग चैट बॉक्स में ओके, कैंसल, ये वो कुछ ना लिखें। अगर समझ में आता है और कुछ आपको रिप्लाई करना है तो वन रिप्लाई करेंगे, तो आप हमेशा वन रिप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, जीरो रिप्लाई करेंगे। वन और जीरो, हम कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, हम लोग बाइनरीज में काम करते हैं, तो हम लोग जीरो और वन को समझते हैं। ठीक है? थोड़ा सा आदत बदलना है, थोड़ा सा अपने काम के तरीके को बदल दीजिए, सब समझ में आएगा। वेट, चलिए, ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है? अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे करते हैं? अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? जैसे मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बाहर निकल आया, ऑर्डर्ड लिस्ट के बाहर निकल आया, देखिए ध्यान से, ओएल के बाहर आ गया। अब ओएल के बाहर आकर के, ओएल के बाहर आकर के मैंने एक लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल टैग होता है इसके, उसके लिए कौन सा टैग होता है? यूएल नाम का टैग होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, यूएल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। यूएल टैग के अंदर जाते, फिर से एलआई, फिर से एलआई, फिर से एलआई। आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, सॉरी, सॉरी, हम वीडियोस जान के अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम वीडियोस जान के अपलोड नहीं कर रहे हैं।
ताकि जब आपको वीडियो मिल जाएगी आप क्लास में ही नहीं आओगे। क्लास में सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे सेशन होते हैं जिसमें बच्चों को अगर वीडियो मिल जाती है वो क्लास में ही नहीं आते। आज देखिए आपके क्लास की स्ट्रेंथ 201 बच्चे की है। हम इसीलिए नहीं शेयर कर रहे। जब आपकी ये 15 दिन की क्लास खत्म हो जाएगी सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, समझ रहे हैं। अब जरा चलिए कोड पे वापस आइए, कोड पे वापस आइए। हाँ आपका बेटा, मैं प्रॉब्लम समझ गया, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। मैं दोबारा ओपन करके आपको दिखा दूंगा। चलिए, अब हम यूएल में आ गए, फिर से लिस्ट आइटम लगा दिया, फिर से एलआई टैग लगा दिया, और यहाँ पे ब्रिटानिया बिस्किट की लिस्ट बनाते हैं। बिस्किट की लिस्ट, एलआई, एलआई में गए, हमने लिखा गुड डे, हमने एक और एलआई बनाया, एक और एलआई बनाया, और इसके लिखा पार्ले जी, जी मतलब जीनियस। ठीक है, फिर एलआई में गए, फिर एलआई में गए, एलआई मीन्स लिस्ट आइटम, एलआई मीन्स लिस्ट आइटम। फिर हमने लिखा ओडियो, डन। आपका विजुअल कोड ओपन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, अब मैंने पांच, चार बिस्किट ही डाले, चार बिस्किट ही हैं, चार बिस्किट ही हैं। कोड को सेव करिए, ब्राउजर पे आइए, रिफ्रेश करिए, देखिए, देखिए ध्यान से, डन। अनऑर्डर्ड में कुछ नहीं बताना पड़ता है, अनऑर्डर्ड मतलब बुलेट बन के आ रहा है, बुलेट बन के आ रहा है। देखिए ध्यान से, अनऑर्डर्ड में कुछ नहीं समझाना होता है। ऑर्डर्ड जिसको समझ में आ गया उसको अनऑर्डर्ड समझ में आ जाएगा। वो किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये लिस्ट बिना ऑर्डर का होता है, कोई ऊपर कोई नीचे जा सकता है, कोई ऊपर कोई नीचे जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये जो ब्लैक कलर का बन के आया है इसको हम कहते हैं डिस्क, इसको हम कहते हैं डिस्क। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इसमें भी कहते हैं, यूएल में भी टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, यूएल में भी टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है। और टाइप की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सर्कल, टाइप की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सर्कल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी भी सर्कल है लेकिन इसको अभी डिस्क कहते हैं, सर्कल का मतलब खाली हो जाए, सर्कल का मतलब खाली कर देगा। देखिए ध्यान से, नहीं गौरव, मेरे पास विजुअल स्टूडियो में यूज नहीं करता, मैं यूज नहीं करता, मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज नहीं करता, मैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज करता। पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको नोटपैड से आना चाहिए। हाँ जी, ध्यान से देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको सर्कल समझ में आ रहा है? पहले भी सर्कल थे लेकिन पहले उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, डिस्क। अभी क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं, खाली होगा। अब एक और होता है, एक और होता है, एक और होता है स्क्वायर, स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर। कोड को सेव करिए, रिफ्रेश करिए, स्क्वायर देखिए कैसा बना है, फिर से भरा हुआ स्क्वायर बना है, भरा हुआ स्क्वायर बना है। इसका मतलब यूएल में भी, यूएल में भी टाइप एट्रीब्यूट होता है और इसकी तीन वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। याद रहेगा, याद रहेगा सबको? चले आगे, चले आगे। यस, फिर यस सर लिख रहे हैं, फिर यस सर लिख रहे हैं, वन। चलिए, चलिए, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब आपने दो तरह की लिस्ट पढ़ ली, ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहीं दो तरह की लिस्ट बताई थी, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, दोनों क्लियर हो गए। अब हमारे पास एक लिस्ट बच गई, नहीं और कोई शेप नहीं दे सकते सुप्रिया, अगर देते होते तो मैं आपको बता दिया होता, देते होते तो मैं आपको बता दिया होता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं वो देखिए, बहुत बच्चे यहाँ एक चीज लिखते हैं, बहुत बच्चे यहाँ क्या लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ी वो लिस्ट है। जब आप कंटेंट देखते हैं हमारा तो कंटेंट में डीप चीजें लिखी होती है, जब मैं पढ़ाता हूं
पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने में कुछ चीजें एक्सेस कर पाता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें आप नोट से पढ़िए। दोनों इसीलिए दिया है, दोनों चीज इसीलिए आपको दिया, वहां से आप एग्जाम भी अपना पास कर सकते हैं, इतना बड़ा आपको नोट दे दिया है। गौरव, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने अपना नंबर भेज दिया, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोग टाइप में क्या कर देते हैं, बहुत लोग यूएल के टाइप में क्या कर देते हैं, बहुत लोग यूएल के टाइप में लिख देते हैं एरो। एरो, जैसे ही आप कोई गलत टाइप दोगे, जैसे ही कोई आप गलत टाइप दोगे, ये अपने टाइप को बदल करके, ये अपने टाइप को बदल करके फिर से बुलेट बना देगा, फिर से डिस्क बना देगा। मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो आपको नहीं समझ में आएगी, जो आपको लग रहा है कि काम करेगी, आपने लिखा, इसको नहीं समझ में आएगी, सिस्टम को नहीं समझ में आएगी, सिस्टम अपने आप उसको क्या बना देगा, डिस्क बना देगा। तो तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है। मैंने क्या क्या बताया, मैंने डिस्क बताया, सर्कल बताया, स्क्वायर बताया। डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, डन। डन। बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, जैसे ऑर्डर्ड में बाय डिफॉल्ट वन होता है, अनऑर्डर्ड में बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। DISK नहीं, DISC होता है, DISC, डिस्क। चलें आगे। अब हम डेफिनेशन लिस्ट पे चल रहे हैं। डेफिनेशन लिस्ट, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लिस्ट के लिए क्या करना होता है, उसी कोड में आगे बढ़ रहे हैं, उसी कोड में आगे बढ़ रहे हैं। अब यूएल के बाहर आ रहे हैं, यूएल के बाहर आ गए। अब हमने एक और टैग लगाया है, डीएल। डीएल, डीएल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीएल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीएल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब यहां याद रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब यहाँ डीएल में एलआई टैग नहीं आता, एलआई सिर्फ ओएल और यूएल तक रहता। तो डीएल में एक टैग होता है डीटी। डीटी, डीटी इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, डीटी इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, डीटी इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। तो डीटी में जाकर के लिख देते हैं, डीटी में जाकर लिख देते हैं जावा, डीटी में जाकर के लिख देते हैं जावा। ठीक है। अब मुझे जावा की डेफिनेशन लिखनी है, अब मुझे जावा की डेफिनेशन लिखनी है। तो जावा की डेफिनेशन लिखने के लिए डीडी नाम का एक टैग होता है, डीडी नाम का एक टैग होता है, डीडी नाम का एक टैग होता है। तो डीडी के अंदर जाके लिख रहे हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस अभी एक लाइन की डेफिनेशन लिखी। जरा देखिएगा क्या हो रहा है, जरा देखिएगा क्या हो रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूं। देखिए, DT stands for definition type, DT stands for definition type, DD stands for data definition, data definition, DT stands for definition type, DL stands for definition list, DL stands for definition list, DT stands for definition type, definition type, DD stands for data definition। देखिए ध्यान से, आप जैसे किताबों में पढ़ते हैं, जैसे किसी चीज की डेफिनेशन लिखी होती है, नई लाइन पे लिखी होती है और थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखती है, वही सेम हो रहा है। और अगर अगर ये डेफिनेशन बहुत बड़ा हो गया, अगर ये डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइन नहीं चेंज, लाइन चेंज होगा, ये लेफ्ट में नहीं जाएगा, ये लेफ्ट की ओर नेविगेट नहीं करेगा, ये लेफ्ट की ओर नेविगेट नहीं करेगा। प्रिया प्लीज वेट, आपको मैंने अपना नंबर दे दिया है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यहां हम ग्रुप में ऐड करने के लिए नहीं बैठे हैं, प्लीज। कितनी बार आपको बताया है, आपको नंबर दे दिया, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, और कहिएगा सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। बी सिंपल। यार हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, आपके क्वेश्चंस मैं मेरे सामने चैटिंग चलती रहती है। रिकॉर्डेड लेक्चर का मैं पहले बता चुका हूं आपको, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर 15 क्लास के बाद आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट समझ में आई, डेफिनेशन लिस्ट समझ में आई अच्छे से। जी, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब हमने अब हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ लिया एचटीएमएल की,
लिस्ट पढ़ लिया हमने एचटीएमएल के। अब हमको एक टॉपिक नया पढ़ना है, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स, अब हमको एक नया टैग टॉपिक पढ़ना है, नाम है हेडिंग टैग्स। नाम है हेडिंग टैग। मैं हेड के टैग नहीं पढ़ा रहा। हेड के टैग मैंने आपको बताए थे, याद करिए, मैंने आपको हेड के टैग बताए थे, याद करिए, मैंने आपको हेड के टैग पढ़ाए थे। हेड के अंदर के हेड सेक्शन में देयर आर 8 टैग, देयर आर 8 टैग, टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, मेटा, लिंक, बेस एंड कमांड। मैंने सबका मीनिंग समझाया था। अभी मैंने हेड के टैग्स लिखे, अभी मैंने हेडिंग टैग्स लिखे, हेड के अंदर के टैग्स नहीं लिखे, हेडिंग टैग्स। और देयर आर कहा जाता है, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। देयर आर, एक बार लिस्ट का कोड, बेटा लिस्ट का कोड तो आपको कितनी बार दिखाया, ये देखिए, ये है डीएल डीटी डीडी, डीएल डीटी डीडी। एक बार में देखा करिए, समझने की कोशिश करा करिए रितिका, अच्छे से। और घर पे तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। 9 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, 9 बजे फिर आप अपने लैपटॉप पे तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दिया कीजिए। और कोई एरर आती है तो प्लीज राइट ऑन ग्रुप, मुझे इंडिविजुअल मैसेज करिए, मैं आपकी एरर सॉल्व करूंगा। सीखने का मतलब सीखने के लिए होता है। अब हम कौन सा टैग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम हेडिंग टैग्स पढ़ रहे हैं, हेड सेक्शन के टैग नहीं पढ़ रहे हैं। गुड साइड, गुड साइड, वेरी गुड। हम हेडिंग टैग्स पढ़ रहे हैं, हेड के टैग्स नहीं पढ़ रहे हैं। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग कितने होते हैं, तो देयर आर 6 हेडिंग टैग्स, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, चलिए कोड में, उसी कोड में कर लेते हैं, उसी कोड में कर लेते हैं। डीएल के बाहर आए, पहला हेडिंग टैग होता है H1। आप पहला जो टैग लिखते हैं वो होता है H1। H1 इज अ कंटेनर टैग, H1 इज अ कंटेनर टैग। और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, सॉफ्ट प्रो इंडिया। बहुत पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग, कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग। जरा देखिए, जरा देखिए, हमने ओएल टैग पढ़ा, ओएल एक कंटेनर टैग था। यहां से ध्यान से देखिए, हमने ओएल टैग पढ़ा, ओएल एक कंटेनर टैग था। इसने अपने अंदर किसी कंटेनर टैग को होल्ड किया, अपने अंदर किसी कंटेनर टैग को होल्ड किया, एलआई को होल्ड किया, एलआई को होल्ड किया। एलआई भी एक कंटेनर टैग था, एलआई भी एक कंटेनर टैग था, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो एलआई ने भी अपने अंदर किसी को होल्ड किया। कंटेनर टैग ऑलवेज होल्ड समथिंग, समथिंग में सिर्फ दो चीजें होती है, या तो टैग या टेक्स्ट, या तो टैग या टेक्स्ट। क्लियर है, तो इसी तरह हमने H1 नाम का एक कंटेनर टैग यूज किया, H1 नाम का, और H1 में हमने सॉफ्ट प्रो इंडिया को होल्ड किया, टेक्स्ट को होल्ड किया। इसी तरह H2 नाम का एक टैग होता है, H2 नाम का एक टैग होता है, और H2 में फिर से हमने सॉफ्ट प्रो इंडिया लिख दिया। इसी तरह H3 नाम का एक टैग होता है, H3, ध्यान रहे, जो ओपन होगा वही बंद होगा बेटा, जो ओपन होगा वही बंद होगा। H4, बहुत आसान है याद करना, ये 6 अलग अलग टैग हैं, ये 6 अलग अलग टैग हैं, याद रखिएगा। H5, अगर कोई आपसे पूछता है 5 टैग के नाम बताओ, तो H1 से H5 आप बोल सकते हैं। ये 5 अलग अलग टैग है, ये 5 अलग अलग टैग है। H6, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। सब समझ में आ रहा है, जो खुला है वही जो ओपन हुआ है वही क्लोज हुआ है, जो खुला है वही क्लोज हुआ है। कंटेनर टैग की मीनिंग को समझिए, इन सब ने कंटेंट होल्ड किया, सेव किया। ब्राउजर पे आइए, ब्राउजर पे आइए, रिफ्रेश करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, और कुछ समझने की कोशिश करिए। और मैं 1 मिनट में आता हूं, 1 मिनट में आपकी क्लास फिर से रिज्यूम करता हूं।
चलिए चलिए, तो आपने ये 6 हेडिंग टैग्स देखे, आपने ये 6 हेडिंग टैग्स देखे, ये 6 अलग अलग हेडिंग टैग्स थे, ये 6 अलग अलग हेडिंग टैग्स थे। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, आपने यूएल एक टैग पढ़ा, एलआई एक टैग पढ़ा 2, ओएल एक टैग पढ़ा 3, डीएल एक टैग पढ़ा 4, डीटी एक टैग पढ़ा 5, डीडी पढ़ा 6, और 6 इधर पढ़ लिए, 6 इधर पढ़ लिए टैग। कितने टैग्स आज हमने पढ़ लिए? कितने कंटेनर टैग्स हमने पढ़ लिए आज? 12 टैग्स कंप्लीट हो गए बस, 12 टैग बहुत जल्दी में हो गए और बहुत अच्छे से समझ में भी आए। लेकिन बस, लेकिन बस एक और टैग समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत, तुरंत समझ में आएगा, वेट करिए। जैसे मैं गया कोड में, मैं गया कोड में, आपकी ये प्रॉब्लम्स आती है, आप हमसे अक्सर पूछते हैं। तो H1 टैग के पास एक एट्रीब्यूट है, H1 टैग के पास एक एट्रीब्यूट है। ये H1 के पास ही नहीं है, ये सबके पास है, H6 तक सबके पास है। और हमने क्या लिख दिया? अलाइन। हमने क्या लिख दिया? अलाइन। बाय डिफॉल्ट अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू है लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू है लेफ्ट। देखिए सॉफ्ट प्रो इंडिया H1 वाला लेफ्ट में आया है, तो यहां पे हमने इसकी वैल्यू कर दी सेंटर, हमने कर दी सेंटर। अब जरा देखो ये कहां पहुंच जाएगा, जरा देखो कहां पहुंच गया, अलाइन से कहां पहुंच गया, जरा देखो ध्यान से। अलाइन एक एट्रीब्यूट पढ़ा आपने, अलाइन एक एट्रीब्यूट पढ़ा, जिसकी वैल्यू, अलाइन की वैल्यू लेफ्ट होती होगी, सेंटर होती होगी, एक और होती होगी, एक और होती होगी इसकी वैल्यू राइट भी होती होगी, इसकी वैल्यू राइट भी होती होगी। देखो देखो हमारा पहला सॉफ्ट प्रो इंडिया कहां चला गया? राइट में चला गया। सबको समझ में आ रहा है? सॉफ्ट प्रो इंडिया देखो कहां चला गया, राइट में चला गया, राइट में चला गया। तो यह मैं 6 में लिख सकता हूं, ये मैं सब में लिख सकता हूं, लेकिन वेट, लेकिन वेट, एक और टैग है। अब मैं इसका अलाइन हटा रहा हूं, अब मैं H1 से अलाइन एट्रीब्यूट हटा रहा हूं, अब मैं H1 को एक कंटेनर टैग में डाल रहा हूं जिसका नाम है सेंटर, और H6 तक के सारे कंटेंट को हमने किस टैग में डाल दिया? सेंटर टैग में डाल दिया। सेंटर इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, सेंटर इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, सेंटर भी एक कंटेनर टैग है, सेंटर भी एक कंटेनर टैग है। तो सेंटर टैग में डाल दिया। अब हमने कोड को सेव कर लिया, अब हमने कोड को सेव कर लिया। कोड को सेव करने के बाद, कोड को सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाइए और रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, देखिए जादू, देखिए जादू, क्या एक चीज सेंटर में आई कि सब सेंटर में आ गई? एक चीज सेंटर में आ गई या सब सेंटर में आ गई? सब सेंटर में आ गए। देखो सेंटर नाम का टैग देखो, सेंटर इज अ कंटेनर टैग, इसने S1 से लेकर के S6 तक सबको सेंटर में डाल दिया। समझ में आया? समझ में आया? बहुत छोटी चीज है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, अभी दिमाग लगाने वाला कंटेंट बाकी है। वेट, चले आगे, चलिए। तो 13 टैग हो गए, 13 टैग्स हमने पढ़ लिए, 13 टैग्स हमने पढ़ लिए। अब जरा H1 H6 में एक चीज और देख लीजिएगा, H1 सबसे सबसे बड़ा टैग होता है, H1 सबसे बड़ा टैग होता है, और H6 सबसे छोटा टैग होता है, H6 सबसे छोटा टैग होता है। कहा जाता है, कहा जाता है जब भी आप अपने वेब पेज बनाइए तो आप किसी चीज की फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट पे कोई हेडिंग दिखानी है, बड़ी बड़ी लिखनी है, तो आप उसकी फॉन्ट से साइज मत बढ़ाइए, आप उससे फॉन्ट की साइज मत बढ़ाइए। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप H1 से लेके S6 तक यूज करेंगे। आपको हेडिंग टैग दिए गए, आप साइज फॉन्ट से जाके मत बढ़ाइए, हेडिंग टैग को यूज करिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट में, वेब पेज में हेडिंग बनाना है तो आप प्लीज हेडिंग टैग को यूज करिए, साइज बढ़ाने से हेडिंग नहीं बनती। तो रेकमेंड किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के लिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करना है गूगल पे, तो ऑलवेज यूज H1 टू H6, H1 से H6 तक यूज करिए। हाँ या ना? समझ में आया मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है?
ज्यादा होती है बेटा, हेडिंग टैग की फॉन्ट साइज ज्यादा होती है। बाय डिफॉल्ट 16 होता है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। ये 16 पिक्सल है, ये जो आपके सामने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये 16 पिक्सल है। हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं, अभी आते हैं, अभी सिखाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। वेट, चलिए एक नया टैग पढ़ते हैं, एक नया टैग पढ़ते हैं। मैंने नाम लिखा रोहित कुमार, मैंने नाम लिखा रोहित कुमार, मैंने नाम लिखा रोहित कुमार। आदर्श, जब आप क्लास में नहीं रहोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो वन क्यों लिख रहे हैं ये आपको नहीं समझ में आएगा। अब ये कोडवर्ड है, अब ये कोडवर्ड है, आपको नहीं पता चलेगा। आप पूरी क्लास कर लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा, और कोई बताएगा भी नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। हमने एक टेक्स्ट लिखा रोहित कुमार, ध्यान दीजिए, हमने एक टेक्स्ट लिखा रोहित कुमार, मैंने पेज को सेव करके रिफ्रेश किया, देखो तो रोहित कुमार कहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, रोहित कुमार कहीं लिखा आ रहा है? रोहित कुमार कहीं लिखा आ रहा है? यस, यस लिखा आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, रोहित कुमार लिखा आ रहा है, देख रहे हैं? देख रहे हैं रोहित कुमार? अब जरा देखिए, अब जरा देखिए कोड में, अब जरा देखिएगा कोड में। अब मैं इस रोहित कुमार को, अब मैं इस रोहित कुमार को, अब मैं इस रोहित कुमार को एक टैग के अंदर डालने जा रहा हूं। एक टैग, नाम है फॉन्ट, नाम है फॉन्ट, नाम है फॉन्ट टैग, ठीक है? लगा दिया फॉन्ट टैग। मैंने कोड को सेव किया, मैंने कोड को सेव किया, मैं ब्राउजर पे गया और मैंने रिफ्रेश किया। ध्यान से देखिएगा, रोहित कुमार लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ रोहित कुमार लिखा हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके रन करा रहा हूं, देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई परिवर्तन हुआ, क्या कोई चेंज है? फिर नो सर लिख रहे हैं, जीरो। ओहो, मैंने ही बता दी, कोडवर्ड मैंने ही लिख कर दिया। चलिए, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने, आपको समझ में आया? कोई काम नहीं किया, क्यों नहीं काम कर रहा है वो सुनिए। कहा जाता है फॉन्ट टैग कुछ नहीं करता, कहा जाता है फॉन्ट टैग कुछ नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता? तो इसलिए नहीं करता क्योंकि जब तक आप इसके एट्रीब्यूट ना लिखो। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइज, इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइज। अब साइज में मैंने लिख दिया 100, साइज में हमने लिख दिया 100, कोड को सेव किया, कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, देखिएगा इफेक्ट, इफेक्ट देखिएगा, साइज बढ़ी, साइज बढ़ी, आया ना? साइज बढ़ी, यस। अब वेट, 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 कोड में गया, एक और एट्रीब्यूट होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है कलर। तो कलर में कर दिया रेड, कलर में कर दिया रेड। अब हम, अब हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो रोहित कुमार किस कलर से आ गए? रोहित कुमार साहब किस कलर से आ गए? रेड कलर से आ गए, रेड कलर से आ गए। समझने की कोशिश कीजिए, कलर। अब ये कलर सीएसएस से नहीं आया, नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे पता था आप यही कहोगे, मुझे पता था आप में से कोई बच्चा कहेगा सर ये सीएसएस है। नहीं, हमने सीएसएस कहां लिखा, हमने एचटीएमएल के एट्रीब्यूट से कलर चेंज, एट्रीब्यूट से कलर चेंज हुआ है, ठीक है? आप यहां लिख दो ब्लू, तो वो ब्लू हो जाएगा, देखो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस, बाय एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स वी आर चेंजिंग द कलर्स ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये फॉन्ट टैग से हो पा रहा है। अब एक और एट्रीब्यूट होता है, ये बहुत खतरनाक है, ये समझ जाओगे काम हो जाएगा, ये समझ जाओगे काम हो जाएगा। एक और एट्रीब्यूट समझ जाओ, काम हो जाएगा। समझो, मैं स्पेस दिया, एक और एट्रीब्यूट लगा रहा हूं, मैंने लिखा फेस, मैंने लिखा फेस। हाँ, आरजीबी कलर भी दे सकते हैं, आरजीबी कलर भी दे सकते हैं आदर्श, अभी सिखाऊंगा आरजीबी। यस, कहीं कभी हो सकता है कि सीएसएस बंद हो जाए, कभी हो जाए कि सीएसएस कंपनी बंद हो जाए, तो आप कैसे काम करोगे? आपको कुछ तो आना चाहिए। यस,
अब एक होता है फेस, आप फेस नहीं जान पाओगे क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको फेस समझा दूं। फेस का मतलब देखिए, फेस का मतलब मैंने लिखा कैलिबरी, कैलिबरी, फेस का नाम मैंने लिखा कैलिबरी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कोड सेव किया, मैं ब्राउजर पे गया, अब देखिए रोहित कुमार जो लिखा हुआ है उसकी लिखावट बदलेगी, लिखने का तरीका बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। समझ में आया? लिखने का तरीका बदला। अब ये फेस कहां से आया? अब ये फेस कहां से आया? वेट, इसके लिए भी वेट करिए, इसके लिए भी वेट करिए, रुको। एक और फेस देखो, एक और फेस देखो, कैलिबरी हटाया, मैंने लिखा मोनो टाइप, मोनो टाइप कॉर्सिवा, एक फेस होती है मोनो टाइप कॉर्सिवा। अब शाहिद आप आगे बढ़ रहे हैं, शाहिद वहां भी नहीं जाना, अभी वहां नहीं जाना बेटा, अभी यहीं रहिए, अभी जमीन पे रहिए, आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उड़ना सिखाऊंगा। वेट, हमने लिखा मोनोटाइप कॉर्सिवा, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा रोहित कुमार आप कैसे लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। समझ में आया? समझ में आया? एक और देखिए, एक और फेस देखिए, फिर मैं आपको फेस बताऊं, एक और फेस दिखाऊं। एक फेस होता है अल्जेरियन, 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 अल्जेरियन फेस का काम होता है, आप छोटा लिखो या आप बड़ा लिखो, वो कैपिटल में ही लिखेगा। देखिए, वो कैपिटल में ही लिखेगा। हमने रोहित कुमार तो छोटा छोटा लिख रखा था। नहीं, इसे इनलाइन सीएसएस नहीं कहते दादा, इनलाइन सीएसएस नहीं कहते, इनलाइन सीएसएस कुछ और होती है, अभी बताऊंगा। वेट, डन, फेस समझ में आ रहा है? हाँ, अब फेस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट, यस, फेस इज एट्रीब्यूट। यहाँ आप देख लीजिए, साइज भी एट्रीब्यूट है, कलर भी एट्रीब्यूट है, फेस भी एट्रीब्यूट है। बार बार बताया, किसी टैग के अंदर, किसी टैग के अंदर अगर इज इक्वल टू मिले, उसके लेफ्ट वाला बंदा एट्रीब्यूट कहलाता है, और राइट वाला बंदा जो डबल कोट्स में होता है, ये उसकी वैल्यू कहलाता है, ये इसकी वैल्यू कहलाता है। वैल्यू चेंज होगी, एट्रीब्यूट नहीं चेंज होगी, एट्रीब्यूट वैसी की वैसी रहेगी। अब जरा देखिए, ये सब मैं क्या लिख रहा था, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने अपने लैपटॉप में सर्च किया वर्ड, मैंने अपने लैपटॉप में सर्च करा वर्ड, और वर्ड में मैंने कुछ लिखा, मैंने लिखा रोहित कुमार, मैंने रोहित कुमार की फॉन्ट बढ़ा दी, देखिए, थैंक यू, थैंक यू, मैंने रोहित कुमार की को बड़ा कर दिया, साइज बढ़ा दिया। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, मैंने रोहित कुमार पे, यहां देखो दादा, ये सब यही है, ये सब ही फेस होते हैं, बहुत बार आपने इसको देखा है वर्ड में, ये सब के सब फेस कहलाते हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब राइटिंग है, कैसे लिखा गया है, देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो ना विनोद? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को अडॉप्ट करते रहिए, आपके सीखने से आपका अच्छा होना है, हमारे सिखाने से नहीं होना है, आपके कोड करने से आपका अच्छा होना है, आपके समझने से आपका अच्छा होना है। मैं चाहता तो ये नहीं भी दिखाता, काम चल जाता, लेकिन फिर आपको 100% नहीं समझ में आया। समझ में आया? ये वर्ड खोलने का मतलब है कि मैं चाहता हूं आपको 100% समझ में। क्लियर? तो फॉन्ट टैग में कितने एट्रीब्यूट मिले? फॉन्ट टैग में कितने एट्रीब्यूट मिले? फॉन्ट टैग में कितने एट्रीब्यूट मिले? यस सर, 3 एट्रीब्यूट मिले। पहला था साइज, दूसरा था कलर, दूसरा था कलर, और तीसरा था फेस, तीसरा था फेस। चलिए, वेट करिए, अब कितने टैग हो गए आपके? 13 तक हमने पढ़ा था, 13 तक हमने पढ़ा था। ये फेस फॉन्ट जो था वो 14वां टैग था, वो आज का 14वां टैग था, ठीक है। चलिए आज के 15वें टैग पे पढ़ते हैं। फिर से देखिए, मैंने लिखा रोहित कुमार, मैंने फिर से रोहित कुमार अपना नाम लिखा, कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, देखो, देखो रोहित कुमार आ रहा है, देखो रोहित कुमार आ रहा है, ब्लू वाला नहीं, ब्लू वाला नहीं, ब्लैक वाला, ब्लू वाला नहीं, ब्लैक वाला, जो अभी लिखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके पास एक टैग होता है,
जिसको हमने लिखा बी, जिसको हमने लिखा बी टैग के अंदर, रोहित कुमार को हमने किसके अंदर रख दिया, बी टैग के अंदर रख दिया। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। कोड को सेव करा, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश करा, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश करा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बी टैग का मतलब समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए उसने उसको मोटा कर दिया। अब देखिए बी के अंदर ये टैग अलग से भी लिखा जा सकता है, मैं अंदर लिख दे रहा हूं। बी के अंदर हमने एक टैग यूज किया आई, बी के अंदर ये हमने आई टैग यूज करा, आई टैग यूज करा। आई स्टैंड्स फॉर नॉट इटैलिक, इटैलिक्स, इटैलिक्स, ITALICS, इटैलिक्स कहलाता है, इटैलिक्स कहलाता है। ठीक है, एस बोलना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इटैलिक्स। अब जरा देखिएगा, अब रोहित कुमार को देखिएगा, अब रोहित कुमार को देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मोटा भी है, टेढ़ा भी हो गया, मोटा भी है, टेढ़ा भी हो गया। समझ में आया, समझ में आया। इटैलिक्स। एक और टैग, एक और टैग है, ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं यू, इसको क्या कहते हैं, यू। यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब अब इसके नीचे क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। देखिए इसके अंदर लाइन आ गई। ये तीनों अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, मैंने एक ही जगह लिख दिया, मैंने एक ही जगह लिख दिया, आप अलग अलग लिख सकते हो। तो 14 और 3 कितने टैग हो गए, टोटल कितने टैग हो गए, 17 टैग हो गए एक दिन में, एक दिन में। अभी बाकी है दोस्त, अभी बाकी है, वेट, वेट, आज छोड़ूंगा नहीं, आज छोड़ूंगा नहीं, अब मुक्का मार दूंगा। चलिए, चलिए, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब मैं इस लाइन के बाहर आना चाहता हूं, इस लाइन के बाहर आना चाहता हूं, तो मैंने एक टैग यूज किया ब्रेक, मैंने टैग यूज करा ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक के बाहर, ब्रेक के बाहर फिर से मैंने क्या लिख दिया, रोहित कुमार, फिर से मैंने ब्रेक के बाद रोहित कुमार लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, याद क्या रखना है भाई, याद क्या रखना है, प्रैक्टिस करनी है। याद करना हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करी जाती है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करी जाती है, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ याद नहीं होता है, सब प्रैक्टिस होता है। चलिए अब देखिए, दूसरा रोहित कुमार दिख रहा है ब्लैक कलर से, दूसरा रोहित कुमार आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है। हाँ, अब वो रोहित कुमार हमने लिखा, अब इसको हमने एक टैग के अंदर डाल दिया, एक टैग के अंदर डाल दिया। नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग, नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है, स्ट्रॉन्ग इज अ कंटेनर टैग, स्ट्रॉन्ग इज अ कंटेनर टैग। कोड में जाइए, रिफ्रेश करिए, बताइए स्ट्रॉन्ग किस टैग की तरह काम कर रहा है, बताइए स्ट्रॉन्ग कैसा नजर आ रहा है, बी टैग की तरह नजर आ रहा है, बी टैग की तरह, बोल्ड की तरह नजर आ रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है ये HTML5 में आया था, और बी जो था वो HTML में आ गया। आपको जो लिखना है इस काम के लिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस काम को बोल्ड करने के लिए बोल्ड बी लिखना है, लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग लिखना है, लिख लीजिए। एक और टैग है, एक और टैग है, स्ट्रॉन्ग के अंदर ही लिख दे रहे हैं, नाम है EM, नाम है EM। नो नो नो, नो सादा, नो सादा, नॉट डेंस, EM, EM मतलब emphasis, EM is a replica of, 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 EM is a substitute of italics। yes, yes। तो हमारे पास दो और टैग बने हुए हैं, emphasis, 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 EM stands for emphasis। डन है, डन है। आगे चले, कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 19 हो गए, 19। यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन, यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन, कोई डिफरेंस नहीं है। शाहिद वशीम स्ट्रॉन्ग और बी में, इटैलिक्स और ईएम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कॉमन सा, एक HTML का है, एक HTML5 का है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक इंटरेस्टिंग टैग देखते हैं, अब एक इंटरेस्टिंग टैग देखते हैं, फिर ब्रेक लगा देते हैं, फिर ब्रेक लगा के नीचे चले आते हैं।
फिर ब्रेक लगा के नीचे चले जाते हैं, फिर एक चीज लिखते हैं, फिर एक चीज लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2000 रुपीज आफ्टर ऑफर 1200। यस यस रागिनी, यस यस वी कैन कमेंट, यस वी कैन कमेंट, अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, वेट। पहले मेरे दिमाग में एक टैग आया, वो सीखिए। मैंने लिखा 200 रुपए आफ्टर ऑफर कितने रुपए, आफ्टर ऑफर कितने रुपए, 1200 रुपए। मैंने कहा कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का है, 2000 रुपए का है, और उस पर ऑफर लग गया, तो वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 1200 रुपए का हो गया। कोड को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, देखो सेम टू सेम लिखा आ गया, देखो सेम टू सेम लिखा आ गया। 2000 RS आफ्टर ऑफर 1200 रुपया। अब देखो 2000 को, 2000 को आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 2000 को कट किया जाता है, तो स्ट्राइक टैग होता है, स्ट्राइक नाम का एक टैग होता है, स्ट्राइक नाम का एक टैग होता है, स्ट्राइक नाम का एक टैग होता है। तो हमने लिख दिया स्ट्राइक, स्ट्राइक के अंदर 2000 डाल दिया, स्ट्राइक के अंदर 2000 डाल दिया। अब मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर पे गया, देखिए, देखिए ध्यान से, फ्लिपकार्ट अमेजोन कभी बनाना है, फ्लिपकार्ट अमेजोन कभी बनाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्राइक टैग का यूज करना पड़ेगा। आपको कभी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनानी है, तो आप स्ट्राइक टैग का यूज करोगे, आप स्ट्राइक टैग का यूज करोगे, देख लो ध्यान से, समझ में आया स्ट्राइक। जिसको काटना है उसको स्ट्राइक टैग में डाल देते हैं, जिसको काटना था, मुझे 1200 को नहीं काटना था, मुझे 2000 को काटना था, तो 2000 को हमने कहां डाल दिया, स्ट्राइक टैग के अंदर डाल दिया। क्लियर, क्लियर। फिर हमने ब्रेक लगाया, फिर हमने ब्रेक लगाया। अब एक बच्ची ने अभी तुरंत क्वेश्चन पूछ दिया, उसके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करते हैं। एक बच्ची ने कह दिया, यहाँ देखिए तो, यहाँ ये वाला रोहित कुमार लिखा आ रहा है, ये वाला रोहित कुमार मुझे गायब करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। आदित्य, अच्छी बात नहीं है, आदित्य अच्छी बात नहीं है जो आप लिख रहे हैं, प्लीज। अच्छे हैं ना आप? अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बीच वाला रोहित कुमार को ध्यान से देखिए, बीच वाले रोहित कुमार को, बीच वाले रोहित कुमार को मुझे गायब करना है, कमेंट कर देना। तो कमेंट कैसे करते हैं, देखिए, ये है, ये वाला रोहित कुमार कमेंट होना है, ये वाला। तो कमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं, कमेंट स्टार्ट करने के लिए टैग ओपन करते हैं, नॉट एक्सक्लामेटरी का सिंबल लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी का सिंबल लगाते हैं, और लगाते हैं माइनस माइनस, टैग ओपन, टैग ओपन, एक्सक्लामेटरी, माइनस माइनस, और इसको क्लोज करते हैं, माइनस माइनस, टैग क्लोज, माइनस माइनस, टैग क्लोज। अब ये लाइन कमेंट हो जाएगी, ये लाइन कमेंट हो जाएगी, ठीक है। कोड को सेव किया, देखिए ध्यान से, ये बीच वाला रोहित कुमार गायब हो जाएगा, देखिए, बीच वाला रोहित कुमार गायब हो जाएगा, दिख रहा है सबको, बीच वाला रोहित कुमार गायब हो गया। तो रोहित कुमार को क्या किया मैंने, कमेंट किया, कमेंट को समझिए, कमेंट को समझिए। आप किसी भी टैग को, कंटेंट को लिख के कमेंट कर सकते हैं, तो वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं। वाई स्पेस इज देयर, क्योंकि ऊपर भी बी आर है और नीचे भी बी आर है, ऊपर भी ब्रेक है और नीचे भी ब्रेक है, तो दो ब्रेक है, तो लाइन तो स्पेस तो करेगा ही ना, ब्रेक हटा देंगे तो स्पेस भी गायब हो जाएगा। ये वाला ब्रेक सही है, इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। मैंने पहले ही कहा, ये वाला ब्रेक बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ये तो गलत है, ये तो गलत, ये ब्रेक होगा ही नहीं, जब भी होगा ये वाला होगा। क्लियर, सेल्फ क्लोजिंग टैग याद करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग बता देंगे। डन, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, दो और छोटे छोटे टैग्स पढ़ लीजिए, दो और बहुत छोटे छोटे टैग से तुरंत समझ में आ जाएगी। टोटल टैग कितना हो गया भाई, टोटल कितना टैग हो गया। स्ट्राइक का कलर बेटा सीएसएस से चेंज होगा, सीएसएस से चेंज होगा, 21 हो गए, 21 हो गए। अब जल्दी से दो और टैग पढ़ते हैं, तो ब्रेक के नीचे आते हैं, ब्रेक के नीचे आते हैं, हमने लिखा H2SO
4 H2SO4 H2SO4 मैंने कोड सेव किया, ब्राउजर पे लिखा, देखो H2SO4 लिख के आ रहा है, H2SO4 लिख के आ रहा है। क्या ये H2SO4 केमिस्ट्री के हिसाब से सही है? नो, नो। कौन कौन नीचे जाना चाहिए? कौन कौन नीचे जाना चाहिए? 2 और 4। चलो, चलो। 2 के पहले, 2 के पहले एक टैग होगा सुब, सब। 2 के पहले एक टैग होगा सब, और 2 के बाद बंद हो जाएगा। 2 के बाद कंटेनर टैग है, हटा देंगे, और फिर 4 के पास लगा देंगे, फिर 4 के पास लगा देंगे। 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 को नीचे ले जाना है और 4 को नीचे ले जाना है। 2 को नीचे ले जाना है, 4 को नीचे ले जाना है, तो 2 बार लिखेंगे सब टैग। सब स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट होता है। कोड को सेव करिए, ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश करिए, सबस्क्रिप्ट को समझिए, सबस्क्रिप्ट को समझिए। हमको जिसको जिसको नीचे करना होता है वहां पे सबस्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं। सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, लिखते सब है, लिखते सब है। सब इज अ कंटेनर टैग, सब इज अ कंटेनर टैग। समझिए ध्यान से इसको। डन, डन। इसी तरह एक टैग और होता है, इसी तरह एक और टैग होता है ब्रेक, इसी तरह एक और टैग होता है एच, इसी तरह एक और टैग होता है। मैंने लिखा 10⁵, 10⁵, तो आप जैसे 10⁵ लिखोगे ये 105 लिख देगा, ये 105 लिख देगा। तो 5 को ऊपर ले जाना है, 5 को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए 5 से पहले सुप नाम का एक टैग होता है, सुप नाम का एक कंटेनर टैग होता है, सुप। इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ध्यान रहे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। डन, डन। कोड को सेव किया, जरा ध्यान दीजिए, 5 कहां चला गया देख लीजिए। हो सकता है कोई मैथमेटिशियन की आपको साइट बनानी हो, तो वो बार बार पावर लिखेगा। हो सकता है किसी केमिस्ट्री वाले की साइट बनानी हो, तो बार बार आपको सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर? चलिए, चलिए। कितने हो गए? 21 हो चुके थे, 22, 23 हो गए। 23 टैग एक ही दिन में उड़ा दिया, एक ही दिन में उड़ा दिया। चलिए, चलिए एक छोटा सा और टैग सीखते हैं। बहुत सारे लोग इस टैग को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये टैग बहुत वैल्यूएबल टैग है। अभी आपको समझाऊंगा, 2 एग्जांपल दूंगा, एक नहीं, 2 एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखिए। कल आपने, कल आपको अब्बास ने, कल आपको अब्बास ने एक टैग पढ़ाया था। मैंने पहले ब्रेक लगा लिया, मैंने पहले ब्रेक लगा लिया। कल आपको टेबल बनाना उन्होंने सिखाया था, टेबल बनाना सिखाया था, और उन्होंने बोला होगा टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बहुत सारे रो, बहुत सारे कॉलम जब बनाते हैं उसको हम टेबल कहते हैं। लेकिन ध्यान से, आपको टेबल बनाने के लिए बहुत सारे टैग पढ़ने पड़े थे। टी डी टेबल टैग था पहले, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी डी, उसके अंदर टी एच, बहुत सारे टैग थे। अब जरा देखिए, मैं टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैंने लिखा, मैंने लिखा सीरियल नंबर, मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा कोर्स। मैंने 3 चीजें लिखी, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स। सीरियल नंबर, नेम, कोर्स। जब पूरा पढ़ा दो तब पूछिएगा। सीरियल नंबर, नेम, कोर्स। फिर हम लिखा सीरियल नंबर 1, नेम लिखा रोहित, कोर्स लिखा एमसीए। फिर मैंने लिखा 2, नेम लिखा 2, नेम लिखा नेम लिखा आदित्य, और कोर्स लिखा बी टेक। फिर हम लिखा 3, सीरियल नंबर मोहन, मोहन बीसीए। फिर हम लिखा 4, रागिनी, रागिनी, और कोर्स दे दिया डिप्लोमा, कोर्स दे दिया डिप्लोमा, कोर्स दे दिया डिप्लोमा। कितने टेबल में कितने रो और कितने कॉलम्स बने? ध्यान से देख के बताइए, कितने रो में कितने रो और कॉलम्स बने? 4 नहीं, 5 रो बने,
5, एक हेडिंग वाला भी तो होगा। 5 रो 3 कॉलम्स बने, 5 रो 3 कॉलम्स बने। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, वेट, फिर वेट, फिर वेट, कोड सेव, कोड सेव। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको एक जादू दिखेगा, आपको एक जादू दिखेगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, क्या टेबल नुमा आर्किटेक्चर दिखा? क्या टेबल नुमा आर्किटेक्चर दिखा? इसका मतलब आपका स्पेस और आपका इंटर ब्राउजर नहीं समझता। आपका स्पेस और आपका ब्राउजर, आपका इंटर लाइन चेंज ब्राउजर नहीं समझता। तो आपको इसको कैसे लिखना, हमको यही लिखना, टेबल नहीं बनाना। आपको अगर ये काम करना हो तो आप टेबल बनाओगे ना, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप टेबल बनाओगे ना, हाँ या ना? इसके लिए आपके पास टेबल टैग है ना? टेबल टैग के जगह एक टैग हमने लगा दिया प्री, PRE, प्री एक टैग होता है। देखिए 4 के बाद चौथी लाइन के बाद प्री को क्लोज कर दिया, प्री को क्लोज कर दिया, प्री को क्लोज कर दिया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो हम बनाना चाहते थे वो बन के आया कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, जो हम बनाना चाहते थे वो बन के आ गया कि नहीं? ध्यान से देखिए, जो हम बनाना चाहते थे आ गया कि नहीं? प्री मीन्स जो जैसा लिखा हो वैसा ही लिख देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्री इसलिए नहीं यूज होता बेटा, प्री इसलिए नहीं यूज होता कि हम, प्री का कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई फुल फॉर्म नहीं है। प्री इसलिए नहीं यूज होता कि आप प्री में कुछ भी लिख दो, कोई टेबल बना दो, नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैं गया गूगल पे, मैं गया गूगल पे, मैंने अपने लैपटॉप में गूगल एक्सेस किया और गूगल पे जाके लिखा गायत्री, GAYATRIMANTRA, गायत्री मंत्र, कोई श्लोक, कोई श्लोक। तो हमने गायत्री मंत्र सर्च किया, गायत्री मंत्र सर्च किया, और गायत्री मंत्र चल के देखते हैं। जरा गायत्री मंत्र देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो मैंने इस गायत्री मंत्र को कॉपी किया और मैंने मैंने क्या किया, प्री टैग के अंदर डाल दिया। प्री टैग के अंदर डाल दिया। तो अब भाई हमारी ब्राउजर की इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश है, ये तो संस्कृत लिखा है, इसका तो कोई और मतलब हो जाता वहां पे। तो अब इसका मतलब नहीं चेंज होगा, अब इसका मतलब नहीं चेंज होगा। ब्राउजर पे देखिए, अब इसका मतलब नहीं चेंज होगा। आपने जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, देखिए आपने जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, देख लीजिए। समझ में आया? समझ में आया? किसी श्लोक के लिए कोई कोई ऐसी चीज जो आपको लिखनी है, जैसे जैसे एक और एग्जांपल है, आप कभी कभी देखते हैं जावा का प्रोग्राम ब्राउजर पे होता है, तो जावा का प्रोग्राम तो हम जावा वाले कंपाइलर पे लिखते हैं, सी का प्रोग्राम तो हम सी के कंपाइलर पे लिख देंगे। चुपचाप आप प्री में लिख दीजिए, आपके एचटीएमएल पे वो अगर प्रोग्राम दिखाना है तो आप प्री में लिख दीजिए, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, प्री, डन, डन। आज के क्लास का 24-25 टैग हमने पढ़ लिए, 24-25 टैग हम लोगों ने पढ़ लिए। कल जो छोटे मोटे और टैग्स हैं वो सब कवर कर दूंगा, सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, कल के सेशन में सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग जुड़ेंगे और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्री टैग के विदाउट नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में वेट करिए, मैं भेज रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें भेज रहा हूं। सागर सर प्लीज शेयर अटेंडेंस लिंक, सागर सर प्लीज शेयर अटेंडेंस लिंक।